नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए यूरोपीय चित्रकला के 30 प्रश्न हल करेंगे, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। पहला प्रश्न है, बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ? तो बताइएगा इन चारों विकल्पों में बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, इटली में। बरोक कला का उद्भव इटली में हुआ और यह यूरोपीय कला का एक काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? इन चारों में बताइएगा अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो इन चारों में जो अति यथार्थवादी कलाकार हैं वो हैं फ्रिदा काहलो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैल चित्रांकन की शुरुआत किस कलाकार ने की थी? तो बताइएगा तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, जॉन वैन इक ने। तैल चित्रांकन की शुरुआत जॉन वैन इक ने किया था। अगला प्रश्न है, कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण कला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारस्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कारावाज्जियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को गोया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मिस्र। अगला प्रश्न है, जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, एमिल नोल्डे। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं। द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? तो ये प्रसिद्ध कृत है विनोद बिहारी मुखर्जी की, जो कि इंडियन पेंटर हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बताइएगा कि कौन भूदृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं। अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? तो चारों विकल्पों में कौन सा सही है? अलौकिक कला की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब जो होगा मैक्स अर्नस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मई किस चित्रकार की रचना है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, गोया की। 2 मई जो चित्र है वो गोया की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्काइन मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? बताइएगा आर्काइन मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, ग्रीस।
अगला क्वेश्चन, वंडर ऑफ द एज किसको कहा जाता है? तो बताइएगा वंडर ऑफ द एज किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी को। अगला प्रश्न है, द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? तो ये है आर के लक्ष्मण की, द टनल ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंट था इसलिए इसको रखा गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीन तिहती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉल गॉगिन। तीन तिहती महिलाएं जो चित्र है वो पॉल गॉगिन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अति अर्थातवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? अति अर्थातवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आंद्रे बेटन। अति अर्थातवाद का घोषणा पत्र आंद्रे, इनका नाम आंद्रे बेटन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, सैनिक का स्वप्न। सैनिक का स्वप्न किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राइफल। सैनिक का स्वप्न जो है वो राइफल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल नामक कलाकृति किसकी रचना है? तो गेट्स ऑफ हेल नामक जो रचना है उसके रचनाकार हैं ऑगस्ट रोदिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ पर हुआ? तो बताइएगा सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ पर हुआ? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, मॉस्को रूस में। मॉस्को रूस में सर्वोच्चवाद का उदय हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रुट्स के पुत्रों की निधन की खबर नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, जॉक डॉविज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? तो बताइएगा रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं। युकियो ई नामक कला शैली का उद्भव कहाँ पर हुआ? तो बताइएगा युकियो ई नामक कला शैली का उद्भव कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला का संकेत देती है। डोरीफोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला क्या संदेश देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भालाधारी। अगला प्रश्न है, रिप्लिका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो बताइएगा रिप्लिका का शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूर्ति की प्रतिकृति के लिए। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, रोमांटिक आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ? तो बताइएगा गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, 12वीं सदी में। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में हुआ। तो यूरोपीय कला के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।